हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अपन राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति पढ़ रहे हैं और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विजय सिंह पथिक अर्थात भूप सिंह गुर्जर। तो हम आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि भूप सिंह गुर्जर अर्थात विजय सिंह पथिक का राजस्थान में कौन कौन से आंदोलन में विशेष योगदान रहा है, राजस्थान में कौन कौन से किसानों से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में अपन सविस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है। गुड़ावली से रहने वाले हैं, गुड़ावली बुलंदशहर यूपी से हैं और इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है। भारत में ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, साथ ही साथ राजस्थान किसान आंदोलन के जनक भी विजय सिंह पथिक है। तो थोड़ा आप ये अटका देंगे यहाँ पे एक पंक्ति कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो भी विजय सिंह पथिक है। इनकी कर्म भूमि, इनकी राजस्थान में जो कर्म भूमि रही है, और राजस्थान में इनकी कर्म भूमि बिजोलिया रही है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। अब एक बात आती है कि 21 फरवरी 1915 को भारतवर्ष में सशस्त्र क्रांति का एक जुम्मा बेड़ा उठाया जाता है, जिसमें रास बिहारी बोस और साचेंद्र सन्याल है। इसके अंदर राजस्थान का जो जिम्मा सौंपा गया था वो गोपाल सिंह खैरवा और विजय सिंह पथिक थे। अब विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खैरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जुम्मा सौंपा जाता है, जबकि आप ये भी जानते हो कि गोपाल सिंह खैरवा को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक भी माना जाता है। जबकि आपने एक पढ़ा था विजय सिंह पथिक के पहले आपने पढ़ा था अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक हैं, जबकि गोपाल सिंह खैरवा जो हैं राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं, के जनक। पर बात ये कहां की है, राजस्थान की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खैरवा। गोपाल सिंह खैरवा के साथ विजय सिंह पथिक नसीराबाद छावनी को है, एरिनपुरा छावनी पे है, यानी अजमेर के अंदर ब्यावर छावनी को लूटने का प्लान बनाते हैं। उसी दौरान ब्यावर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्यावर से गिरफ्तार करके इनको टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बना दिया गया। टोडगढ़ दुर्ग को उस समय सेंट्रल जेल बनाया हुआ था। तो टोडगढ़ दुर्ग से यहां से टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाए जाने के बाद अब विजय सिंह पथिक के ऊपर आरोप लगा था। 1915 में गदर आंदोलन शुरू हुआ था। 1915 में उसी गदर आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत पता चला कि भाई विजय सिंह पथिक भी इसमें दोषी है। तो विजय सिंह पथिक को यानी ब्यावर अजमेर से या फिर अजमेर मेरवाड़ा से बंदी बना करके, अजमेर मेरवाड़ा अर्थात टोडगढ़ दुर्ग से बंदी बना करके इनको लाहौर ले जाने का प्लान बनाया जा रहा था। जब ये बात विजय सिंह पथिक को पता चलती है कि भाई आपको तो कहां ले जाया जाएगा, लाहौर, तब ये भेष बदल के टोडगढ़ दुर्ग से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। यानी विजय सिंह पथिक टोडगढ़ दुर्ग से फरार होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन था 1915 का लाहौर षड्यंत्र केस, जिसके अंतर्गत गदर आंदोलन हुआ था। उसके अंदर दोषी विजय सिंह पथिक को ठहरा था, उसके अंतर्गत ये यहां से फरार हो जाते हैं। अब जिससे बचने के लिए विजय सिंह पथिक यहां से चित्तौड़ जाते हैं। चित्तौड़ वहां पे ओछड़ी गांव में अपना नाम वाम बदल लेते हैं और नाम बदलकर भूप सिंह कर लेते हैं। तो एक पर्सन अच्छा ये भी बनता है कि विजय सिंह पथिक ने अपना नाम कहां बदला था। यस, याद रखिए कि विजय सिंह पथिक ने अपना जो नाम बदला, विजय सिंह पथिक ने अपना नाम जो बदला, यानी भूप सिंह से अपना नाम जो विजय सिंह पथिक रखा, उस गांव का नाम क्या था, ओछड़ी। और ओछड़ी कहां पड़ता है, चित्तौड़। एक पर्सन ये भी पूछ सकता है आपसे कि विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से या किस केस से बचने हेतु या किस आरोप से बचने हेतु अपना नाम बदल लेते हैं। तो उस आरोप का नाम है या उस षड्यंत्र का नाम है लाहौर षड्यंत्र या गदर आंदोलन। इसके बाद क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक ओछड़ी में रह रहे हैं और ओछड़ी के अंदर इन्होंने एक जो अपना विद्या प्रचारिणी सभा था, विद्या प्रचारिणी सभा का 1915 में इन्होंने पुनर्गठन किया। 1915 को विद्या प्रचारिणी सभा का ये पुनर्गठन ओछड़ी से करते हैं। ओछड़ी गांव चित्तौड़ में पड़ता है। परंतु आपको याद ये भी रखना पड़ेगा कि विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1911 में बिजोलिया के अंदर हरिबाऊ किक्कर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई है, हरिबाऊ किक्कर के द्वारा। यानी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1911 ईस्वी में बिजोलिया से हरिबाऊ किक्कर के द्वारा की जाती है, जबकि 1915 ईस्वी को इसका दोबारा से पुनर्गठन जो करता है वो है विजय सिंह पथिक। तो विद्या प्रचारिणी सभा का जो संस्थापक है वो हरिबाऊ किक्कर है, विजय सिंह पथिक नहीं करना है। विजय सिंह पथिक तो यहाँ पे 1915 में इसका पुनर्गठन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1915 में विजय सिंह पथिक इनका क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब देखिए दोस्तों, अगली जो बात लेते हैं 1915 के बाद, जब 1915 हुई, 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा का इन्होंने पुनर्गठन किया और पुनर्गठन के बाद 1916 ईस्वी में इसी विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक जलसा आयोजन किया गया। उस वार्षिक जलसे में लोगों को, जो विशेष लोग थे यहाँ पे बिजोलिया से हैं या फिर चित्तौड़ से हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया। उस बुलावे के ऊपर अपने साधु सीताराम जी भी गए, माणिक्यलाल वर्मा जी भी गए। तो साधु सीताराम और विजय सिंह पथिक की, साधु सीताराम और विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा की जो आपसी मुलाकात होती है वो 1916 ईस्वी में पहली बार ओछड़ी गांव में होती है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि विजय सिंह पथिक की साधु सीताराम से मुलाकात कब हुई, तो आप कहोगे कि विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम की मुलाकात जो होती है वो 1916 ईस्वी को किस जगह होती है। तो दोस्तों याद रखिए, जगह अगर आपसे पूछता है तो उस जगह का नाम है ओछड़ी, और ओछड़ी गांव पड़ता है चित्तौड़। अब ये ओछड़ी में क्यों? क्योंकि ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक जलसा हो रहा था। इसी जलसे के अंतर्गत साधु सीताराम भी आए हुए हैं, माणिक्यलाल वर्मा से भी इनकी मुलाकात होती है। 1916 में जब 1916 में साधु सीताराम ने विजय सिंह पथिक के ओजस्वी भाषण को सुना, उनकी बातचीत को सुना, तो साधु सीताराम, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम इस विजय सिंह पथिक से काफी प्रभावित होते हैं। अब प्रभावित होकर कहता है कि भाई आप कैसे भी करके बिजोलिया के किसानों को समझाइए, बिजोला किसान आंदोलन से जुड़िए, और उसी बात को लेकर के साधु सीताराम की बात को कहने मान करके ये विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि साधु सीताराम के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े। तो दोस्तों याद रखना, ये 1916 में, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब जुड़ते हैं, तो आपका जवाब होगा 1916 में। तभी जुड़ते हैं जब वो वार्षिक जलसा हुआ था विद्या प्रचारिणी सभा का, जिसका पुनर्गठन 1915 में, 1911 में हरिभाऊ किक्कर के द्वारा बिजोलिया में उसकी स्थापना की गई थी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। अब बिजोलिया के किसानों के साथ जुड़े तो उन्होंने एक उनको उपाधि दी थी, वो थी महात्मा। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि विजय सिंह पथिक को बिजोलिया के किसानों ने कौन सी उपाधि दी थी, तो आप कहोगे महात्मा की उपाधि दी है। तो दोस्तों एक अच्छी क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। देखो हुआ क्या था, विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए, अब बिजोलिया के किसानों में आ गए, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो विजय सिंह पथिक लोगों को इकट्ठा कर लिए। साधु सीताराम भी आ रहे हैं, मन्ना पटेल भी हैं, और सरपंच मन्ना पटेल के साथ नानजीओ ठाकरी पटेल भी हैं। इन सभी के साथ साथ अन्य लोग भी आए हुए थे। अब साथ ही साथ युवा मंच भी आ रहे हैं, लड़के भी थे। इसी दौरान साधु सीताराम से पूछता है विजय सिंह पथिक कि आपने बिजोलिया किसान आंदोलन जब चला रहे हो, 1897 से आपका आंदोलन चल रहा है, तो क्या इसके लिए कोई संघ बनाया? तो साधु सीताराम मना करते हैं कि साहब हमने तो कोई संघ नहीं बनाया, और ऐसा हमने कोई संघ नहीं बनाया। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि कोई भी आंदोलन बिना संघ के तो नहीं चलेगा, तो हम ऐसा करते हैं, संघ बनाते हैं, उसका कोई नाम रख लेते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत जो इकट्ठे हुए थे वो बैरीसाल गांव में हुए थे। अब बैरीसाल गांव में इकट्ठे थे, तो साधु सीताराम से विजय सिंह पथिक ने पूछ लिया कि हम जिस गांव में, बैरीसाल गांव में इकट्ठे हुए हैं, ये गांव किस ठिकाने के अंतर्गत आता है? तो कहा कि साहब उपरमाल ठिकाने के अंतर्गत आता है, तो क्यों नहीं इसका नाम भी उपरमाल से ही रख दिया जाए। तो विजय सिंह पथिक ने जहां पे सभा की थी बैरीसाल गांव में, श्रावण अमावस्या की बात थी, है कब की? श्रावण अमावस्या को। और उसी दिन जिस जगह पर बैरीसाल गांव में हो रही थी, और बैरीसाल गांव उपरमाल ठिकाने में पड़ता था, तो साधु सीताराम से आपसी सलाह मशवरा करके, या फिर विजय सिंह पथिक ने कहा कि भाई किस ठिकाने से बिलोंग करता है, तो उसी नाम के ऊपर उन्होंने एक संघ बना दिया था, एक बोर्ड बनाया, उपरमाल किसान पंच बोर्ड। उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1917 ईस्वी को बैरीसाल गांव में श्रावण अमावस्या को विजय सिंह पथिक के द्वारा कर दी गई। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया साधु सीताराम को। देखो पंच का मतलब ही क्या है? 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति इसमें चयन किए गए। साधु सीताराम इसके अध्यक्ष बनाए गए, संस्थापक इसमें पथिक जी हो गए, यानी पथिक जी विजय सिंह पथिक। सरपंच इसमें मन्ना पटेल को बनाया गया जो भीलवाड़ा से बिलोंग करता है। सदस्य नानजीओ ठाकरी पटेल को लिया गया। अब ये सारा वारा संघ बन गया, यानी उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी गई। अब किसान पंच बोर्ड की स्थापना करने के बाद युवा मंच के जो लड़के थे, लड़के भी खड़े थे। साधु सीताराम,
ने कहा कि साहब इन लड़कों के लिए भी कुछ हो। तो क्या किया कि विजय सिंह पथिक ने कहा कि भाई इन लड़कों को भी हमें काम में लेना है, तो इनके लिए हम क्या बना लेते हैं, इनके लिए भी एक ऊपरमाल युवा मंडल बनाया। ऊपरमाल युवा मंडल बनाया क्योंकि ऊपरमाल युवा मंडल करेगा क्या, ऊपरमाल युवा मंडल भाई कहीं पे भी कोई मंच होगा, किसान यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो वहां पे दरी वरी बिछाने वाला कोई चाहिए, तो इसके लिए युवाओं की जरूरत थी। तो ऊपरमाल युवा मंडल या ऊपरमाल युवा मंच जो बनाया पथिक जी ने, विजय सिंह पथिक जी ने 1917 ईस्वी को यहीं से ऊपरमाल युवा मंडल बना दिया। साथ ही साथ ऊपरमाल का डंका नामक एक पर्चा निकाला और पथिक जी ने कहा कि ये पर्चा जगह जगह बिजोलिया के अंतर्गत या बेरीसाल गांव के अंतर्गत दीवारों पे चिपका दो। तो ऊपरमाल का डंका एक पत्थर निकाला विजय सिंह पथिक ने, जो युवाओं को कहा कि भी इसको दीवारों से चिपका दिया जाए। धीरे धीरे क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम और माणिक्यलाल वर्मा तीनों किसी न किसी किसान सभा में जाते थे। तो बार बार किसान सभा में कभी भी कोई आदमी जाएगा तो बोर तो होगा, कॉमन सी बात थी। तो उस किसानों की सभा में माणिक्यलाल वर्मा पंछेड़ा गीत गाया करते थे। अब पंछेड़ा गीत से लोग बोर हो गए, तो विजय सिंह पथिक ने एक नया गीत बना दिया, उस और गीत का नाम दिया पीड़ितों का पंछेड़ा। तो पीड़ितों का पंछेड़ा गीत किसने लिखा है, विजय सिंह पथिक ने। अब देखो विजय सिंह पथिक इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले तिलक जी से मुलाकात करते हैं अमृतसर के अंतर्गत। अमृतसर में उनकी मुलाकात होती है, पर अमृतसर के जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गांधी जी बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन देने से मना कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि विजय सिंह पथिक मुंबई जाते हैं 1919 में। 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हो रहा था, उस अधिवेशन के अंतर्गत साधु सीता ये विजय सिंह पथिक अपने गांधी जी से मुलाकात करते हैं। तब गांधी जी इनको एक बात कहते हैं कि भाई हम तन मन से आपके साथ हैं, साथ ही साथ एक व्यक्ति को भेजते हैं। और गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा था बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने हेतु। कहा कि भाई जाइए, जो विजय सिंह पथिक कह रहे हैं तो इनकी बातों को देखिए, वहां पे सुनिए समझिए, लोगों की बातें सही है या गलत, उन बातों की जानकारी हमें दीजिए। तो ये पर्सन अच्छा कैसा बनता है कि महात्मा गांधी से मिलने के लिए जब 1919 में मुंबई गए थे, तब गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु किस आदमी को भेजा था, तो उस व्यक्ति का नाम है महादेव देसाई। अच्छा क्वेश्चन बनेगा महादेव देसाई पे। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, कुछ विशेष हम संघों की बात कर लेते हैं। जैसे एक है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को वृद्धा महाराष्ट्र से की गई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है, 1919 को वृद्धा महाराष्ट्र से, और इसकी स्थापना अपने विजय सिंह पथिक करते हैं। इसके मंत्री रामनारायण चौधरी। ध्यान से सुनिए कि पीछे क्या हुआ था कि अपने जो आरपीसी के पेपर हैं, तो आरपीसी ने कई दफा क्या कि दो नाम दिए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां से हुई है, तो 1919 वर्धा महाराष्ट्र सबको पता है। पर बात यह है कि हम क्या रट्टा मार लेते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की है। दोस्तों कभी भी कोई संघ बनता है ना, तो संघ कभी एक व्यक्ति से नहीं बनता। कोई कमेटी बनती तो कोई एक व्यक्ति उसका गठन नहीं करता, तो इसके अंदर कई व्यक्ति थे। यानी इसके अंतर्गत विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, केसरी सिंह बारड जी है, अर्जुन लाल सेठी है, जमना लाल बजाज, हरिभाऊ। तो हमें क्या इतने नाम याद रखने चाहिए? बिल्कुल आपको इतने नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आरपीसी ने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तब विजय सिंह पथिक का नाम ही नहीं था, तब ऑप्शन में रामनारायण चौधरी डाला हुआ था, तो हमें रामनारायण चौधरी करना होता। एक बार क्या हुआ था, अपने आरपीसी ने दो पर्सन एक के साथ ए ऑप्शन में जैसे 2 ऑप्शन डाल दिए, फिर बी में 2 ऑप्शन डाल दिए। इस प्रकार उस समय जो ऑप्शन डाला गया था वो रामनारायण चौधरी के साथ अर्जुन लाल सेठी डाला गया था। अर्थात हमें नाम याद रखने पड़ेंगे। अर्थात विजय सिंह पथिक याद रखोगे, विजय सिंह पथिक के साथ रामनारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जमना लाल बजाज और हरिभाऊ कीकर, इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर के 1919 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी। बाद में 1920 ईस्वी को इसी राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अपने अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो आप कहोगे विजय सिंह पथिक, और पथिक नहीं आ रहा तो रामनारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी के साथ केसरी सिंह बारट, जमना लाल बजाज, हरिभाऊ
किक्कर। तो दोस्तों याद तो रह जाएगा, इसका मुख्यालय ट्रांसफर कब किया गया था? 1920 में। कहां लाया गया था? अजमेर लाया गया। ये बात भी आपको अच्छे से याद रह जाएगी। अब बात आती है कि एक समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र से निकाला जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो विजय सिंह पथिक ही हैं। अब विजय सिंह पथिक पैसा निकालेंगे तो भी पैसा चाहिएगा। उस समय पैसे टक्के वाला व्यक्ति कौन था? जमनालाल बजाज। अब जमनालाल बजाज क्या करेंगे? वित्तीय सहायता देंगे। यानी राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो 1920 को वृद्धा महाराष्ट्र से निकाला गया, इसके संस्थापक हैं विजय सिंह पथिक उर्फे भूप सिंह गुज्जर है। परंतु इसको वित्तीय सहायता जो दी थी, इसको समाचार पत्र को जो खर्चा वहन कर रहा था, जो इसमें पैसे लगा रहा था, उस व्यक्ति का नाम था जमनालाल बजाज। अब जमनालाल बजाज के बाद दो व्यक्ति और याद रखने पड़ेंगे। इसके संपादन का काम कौन कर रहा था? संपादकीय का जो काम कर रहे हैं वो रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। कौन कौन है? रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। इसके बाद व्यवस्थापक का काम कौन करेगा? भाई इसको संभालेगा कौन? पैसे टके का लेखा जोखा कौन रखेगा? इनको कैसे कहां कहां भेजना है इस समाचार पत्र को, ये व्यवस्था करेंगे अपने हरिबाबू किक्कर। तो हरि भाई किक्कर किसका क्या करेंगे? व्यवस्थापक का काम। तो हमने एक बात जानी कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 वर्धा महाराष्ट्र से निकाला गया और इसके संस्थापक है अपने विजय सिंह पथिक, और इसको वित्तीय सहायता जो दी थी वो जमनालाल बजाज ने, और इसकी व्यवस्था का जो काम कर रहा था, व्यवस्थापक का काम कर रहा था, वो था हरिबाबू किक्कर। साथ ही साथ संपादक का काम कर रहे थे रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। तो दोस्तों आगे एक बात और आती है, वो आती है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1922 ईस्वी को ब्यावर से निकाला गया। 1922 ईस्वी को ब्यावर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब विजय सिंह पथिक ने 1922 के बाद ये 23 में बंद हो जाता है। 23 में नए नाम से निकला, और नया नाम क्या था? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के नाम से समाचार पत्र को 1923 में जो प्रकाशित करवाया था, वो दो व्यक्ति थे, रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त। रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त, ये आपको याद रखना है साहब। 1923 ईस्वी में यही नवीन राजस्थान समाचार पत्र परिवर्तित नाम तरुण राजस्थान के साथ प्रकाशित हुआ। 1927 में इसी तरुण राजस्थान समाचार पत्र को जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। बाद में क्या होता है कि मैंने बताया कि नवीन राजस्थान के बाद में किस नाम से? तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ, और तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था 1923 में। तब इसका संपादन का काम कर रहे थे रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त। इसके बाद क्या हुआ कि 48 साल की आयु में एक विधवा जानकी से इसका विवाह हो जाता है, इससे विवाह कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, विजय सिंह पथिक ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों हमें पथिक के नाम से जो लिखी है, जैसे पथिक विनोद है, पथिक प्रमोद है, पथिक निम्दावली, तो ये याद नहीं रखनी है। हमें कौन कौन सी किताबें याद रखनी है? प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, अजय मेरू, और फिर व्हाट आर द इंडियन स्टेट। अब देखो कैसे याद रखोगे। देखो भाई, अपने गांव में एक कहावत हुए कि भाई आपने जो ब्याह नहीं हुआ है तो वो आपने पलाद पाड़ के चले जावे, और पलाद पाड़ के गए रहे तो उनको बाद में उनकी शादी हो जावे। तो भाई 48 साल की उम्र में ब्याह होना, अगर 48 वर्ष की आयु में शादी हो रही है, तो एक मतलब उनके पाड़ी होगो प्रहलाद पाड़ी होगो, प्रहलाद पर विजय करी होगी, और कल्पना कपोल, कल्पना में खोए रहोगे तो कल्पना कपोल होगी। अजय मेरू याद रख लो, उपन्यास एक। तो क्या याद रखोगा? प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल और अजय मेरू उपन्यास इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। ये बात थी विजय सिंह पथिक की। अब गांधी जी इनके बारे में कहते हैं कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, लोग सिर्फ बातें करते हैं, पथिक एक सिपाही की तरह कार्य करता है। ये कथन किसका है? तो गांधी जी विजय सिंह पथिक के बारे में कहते हैं कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, जबकि विजय सिंह पथिक तो एक सिपाही की तरह कार्य करता है। ये बात कौन लिखता है? गांधी जी लिखता है। और 1991 ईस्वी को 1991 में विजय सिंह पथिक के ऊपर एक डाक टिकट जारी भी किया जाता है, यानी इसके ऊपर डाक टिकट जारी होता है 1 रुपए का 1991। इसी के साथ दोस्तों अपना विजय सिंह पथिक होता है समाप्त। अगली क्लास में मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद।